दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं पटियाला सलवार सीने। तो इस तरह से हम पहले यहाँ बीच का एक कट लगा लेंगे, बीच सेंटर का। इसके बाद ये दोनों पल्ला है। इसके बाद इस तरह से उल्टा साइड का मरका लगाएंगे और इस साइड भी उल्टा साइड का मरका लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करें। तो इस तरह से हम उल्टा साइड का मरका लगा लेंगे। और ये सीधा साइड है और ये है कली, तो दो कली को अलग रख देंगे। और ये उल्टा साइड कली है और ये उल्टा साइड है। इसके बाद ये इस तरह से जो कली जो है ऊपर का उल्टा साइड है और जो सलवार है वो सीधा साइड रखे हैं। तो इस तरह से हम कली को जोड़ेंगे। तो ये सीधा साइड हो गया। इसके बाद ये सीधा साइड है और कली को इस तरह से हम ये उल्टा साइड रखेंगे, ऊपर का उल्टा साइड है। इस तरह से हम कली को जोड़ेंगे, सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से मोड़कर यहाँ बीच सेंटर का एक कट लगा लेंगे। इसके बाद अब दूसरा पल्ला में हम कली जोड़ते हैं। तो ये उल्टा साइड है कली। इस तरह से हम सिलाई करेंगे। इसके बाद दूसरा कली इस तरफ सिलाई करेंगे। तो कली जो है उल्टा साइड है ऊपर, और जो सलवार है ये सीधा साइड हम रखे हैं, तो सीधा साइड रखेंगे। इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद इसमें भी इस तरह से मोड़कर ये बीच सेंटर का एक कट लगा देंगे। और ये है एक कमर में जो पट्टी होता है, पट्टी है, इसी में हम चून बैठाएंगे। तो इस तरह से बीच सेंटर का इसमें भी कट लगा लेंगे दोनों में, और एक को अलग कर लेंगे। और कली को इस तरह से हम सीधा साइड रखेंगे, ये सीधा है। और ये जो सलवार है इसको हम इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे। और इस तरह से हम चून बैठाते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से हम चून बैठाएंगे। तो दोस्तों, हम इसका कटिंग का वीडियो डाले हैं। अगर कटिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो मेरे चैनल पर जाएं और कटिंग का वीडियो देखें। इसके बाद समझ में अच्छा आएगा। तो इस तरह से हम चून बैठाते जाएंगे। और जो बीच सेंटर का जो कट लगाए थे वो सामने आ जाना चाहिए। तो इसमें आ गया, बस यहाँ पर बीच सेंटर है। इसके बाद अब इस तरफ चून बैठाएंगे। इस तरह से जवाबी चून रहेगा, इस तरह से बैठाएंगे चून। तो इस तरह से हम चून बैठाएंगे। और यहाँ पर भी इस तरह से चून बैठा लेंगे।
अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। इसके बाद सब्सक्राइब का ये फ़ायदा होगा कि आप सब वीडियो देख सकेंगे और जो भी वीडियो हम डालेंगे तो पहले आपके पास पहुंचेगा। इसके बाद ये कमर का जो पट्टी है ये है, तो इसको हम सीधा साइड रखेंगे और ये सलवार जो है इसको हम इस तरह से उल्टा साइड रखेंगे और इस तरह से हम चुन बैठाएंगे। इस तरह से चुन बैठाते हुए यहाँ पर आएंगे बीच सेंटर के पास, जो बीच सेंटर का जो कट लगाए थे यहाँ तक बैठाएंगे चुन इस तरह, और फिर इस तरह चुन बैठाएंगे यहाँ से। इस तरह से चुन बैठाएंगे। इसके बाद इसमें हम इंटरलॉक करेंगे। तो अगर आपके पास इंटरलॉक का मशीन है तो इंटरलॉक इस तरह से कर लें, अगर नहीं है तो ऐसे ही सिलाई कर दें बिना इंटरलॉक के। इस पर हम एक पैर का सिलाई लगाएंगे। जो पट्टी है, पट्टी पर जो कमर पट्टी है, कमर के पट्टी पर इस तरह से एक चाप का एक पैर का सिलाई लगाएंगे। ये इस तरह से हम जोड़ पट्टी की तरफ जोड़ भगाएंगे। इसके बाद हम दूसरा पल्ला में ये जोड़ इस तरफ भागेगा पट्टी की तरफ, और एक पैर का इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम एक पैर का सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसमें हम जोड़ेंगे म्यानी को। तो ये इस तरह से है। देखिए हम इंटरलॉक मार लिए हैं, तो आप भी अगर इंटरलॉक है तो इंटरलॉक मार लें। इसके बाद इस तरह से हम म्यानी जोड़ेंगे। म्यानी को तरे रखेंगे और इसको ऊपर, और इस तरह से हम म्यानी की सिलाई करेंगे। और दूसरा पल्ला में भी इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। म्यानी को हम अंदर रखेंगे और ये जो सलवार का जो पल्ला है इसको ऊपर रखेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें इंटरलॉक करते हैं। तो दोस्तों ये इंटरलॉक मशीन है, इसमें 3 धागा लगता है। तो इस तरह से हम इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरह से इसके बाद दूसरा पल्ला में भी हम इंटरलॉक करेंगे। तो हमने इस तरह से इंटरलॉक किया है। ये इंटरलॉक मशीन है, इसमें 3 धागा लगता है। 10,000 या 8,000 में मिल जाएगा। इसके बाद जो ये इस तरह से हम म्यानी पर सिलाई लगाएंगे लब का। इसके बाद इस पर भी हम इस म्यानी पर भी लब का सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तो वीडियो को आप पूरा वीडियो देखें। अगर समझ में न आए तो अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। और दोस्तों, अगर आप मेरा सब वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से हम रख लेंगे पल्ला को। ये उल्टा साइड है, दोनों को इस तरह से चिपका कर रख लेंगे। इसके बाद जो सीधा साधे इसके बाद 2 इंच का मार्का लगाएंगे, फिर 1 इंच का लगाएंगे इस तरह से। और जो 2 इंच का मार्का लगाए हैं 2 इंच तक इस तरह से सिलाई करेंगे। इसके बाद यहाँ सिलाई नहीं करेंगे, इस तरह से हटकर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पल्ला का चिपकाया है। जो सीधा सीधा साइड है अंदर है और उल्टा साइड ऊपर है। तो इस तरह से हम रख कर सिलाई करेंगे और इस तरह से म्यानी पर सिलाई करेंगे। इसके बाद इस तरफ यहाँ पर 2 इंच का मार्का लगाएंगे। इसके बाद 1 इंच का मार्का लगाएंगे और यहाँ तक 2 इंच तक सिलाई करेंगे। 2 इंच तक सिलाई करेंगे। इसके बाद 1 इंच तक सिलाई नहीं करेंगे, उठा कर मशीन तो आगे कर लेंगे। तो मशीन का जो चाप है उठा कर आगे कर लेंगे। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। और इस तरह से सिलाई करते हुए म्यानी के पास आएंगे और म्यानी को इस तरह से सिलाई करेंगे। इस तरह से धागा को हम कट कर लेंगे। इसके बाद जो 2 इंच का मार्का लगाए थे इस पर डबल सिलाई कर देंगे इस तरह से, ताकि मजबूत हो। और फिर इस तरह से जोड़ को चीर कर, ये जोड़ है इस तरह से चीरेंगे और एक पैर का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ पर आन कर इस तरह से घुमा लेंगे और इस तरह से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर नाड़ा लगेगा जरबन। इसके बाद 2 इंच का जो मार्का लगाए थे, सिलाई लगाए थे, इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इसको भी इस तरह से इस जोड़ को चीर कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसमें हम इंटरलॉक करते हैं। तो दोस्तों, हमने इसमें इंटरलॉक कर लिया है। इसके बाद ये इस तरफ हम म्यानी पर सिलाई नहीं लगाएंगे। ये जो सलवार का जो पल्ला है इस पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से लब का। इस तरह से लब का सिलाई लगा लेंगे और दूसरा साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। म्यानी पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर जो सलवार का जो पल्ला है इस पर सिलाई लगाएंगे लब का। इस तरह से इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर जो 1 इंच का जो छोड़े हैं गैप, तो इस तरह से 1 इंच से इधर इस तरह से हम मोड़कर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे और सिलाई करेंगे। इसमें नाड़ा लगेगा यानी जरबन। तो यहाँ भी इस तरह से सिलाई करेंगे मोड़कर।
इस तरह से हम सीधा सिलाई करेंगे बराबर। कहीं कम कहीं बेसी, कहीं कम कहीं बेसी, इस तरह से सिलाई नहीं करेंगे। इसके बाद ये देखिए हो गया तैयार। इसमें लगेगा नाड़ा। ये जो 1 इंच का जो हमने गैप रखा था तो यहाँ पर है, यहाँ पर है। इसके बाद अब हम बनाते हैं मोहरी। तो दोस्तों इसमें हम जो पेंट रोल है ये चिपकाएंगे। तो दोस्तों हमने प्रेस से इसको चिपका लिया है। तो इस तरह से हम मोड़कर इसको सिलाई करेंगे। तो हमने मोहरी में पेंट रोल आयरन से प्रेस से चिपकाया है। तो आप भी चिपका कर इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद मोहरी में तो डिजाइन है पहले से ही है तो ठीक दिख रहा है। तो इसमें हम एक पैर का सीधा सीधा सिलाई लगाएंगे। इधर हम किनारा पर लब का सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से एक पैर का सीधा सीधा सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम एक पैर का सिलाई लगाते जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आप मेरा सब वीडियो देख पाएंगे। तो इस तरह से हम दूसरा साइड भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस पर भी हम एक पैर का इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दोस्तों हमने सिलाई लगा लिया है। इसके बाद अब हम इस तरह से मोड़कर, ये उल्टा साइड है, सिलाई करेंगे। इसका नापेंगे मोहरी कितना है तो 12 इंच था तो 6 इंच पर इस तरह से मार्का लगा देंगे। 6 दूना 12। इसके बाद इस तरह से सिलाई करेंगे। तो इसका आप अगर कटिंग का वीडियो नहीं देखे होंगे तो कटिंग का वीडियो ज़रूर देखें। तो इस तरह से हम सिलाई करेंगे और हम म्यानी के पास आएंगे और म्यानी के पास इस तरह से दोनों जोड़ सामने होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम सिलाई करते हुए आएंगे। यहाँ पर भी हम इस तरह से दूसरा पल्ला जो सिलाई किए हैं इस तरह से रख कर चाकू मिट्टी से मरका लगा लेंगे और इस तरह से
सिलाई करेंगे। इस तरह से दोस्तों इस पर हम डबल सिलाई करेंगे। इस तरह से हम इस पर डबल सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों हमने डबल सिलाई कर लिया है। इसके बाद इस पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। तो हमने कट लगा लिया है। इसके बाद हम पलट कर दिखाते हैं कि किस तरह से सलवार तैयार हो चुका है। तो इस तरह से, तो इसी तरह से हम सिलाई करेंगे।